राकेश सर, जो स्थिति है अभी, जो सब्स्टेंटिव मोशन निशिकांत दुबे लेकर के आए हैं, पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की बात हुई, फिर विशेषाधिकार प्रस्ताव का खुद घोषणा किरण रिजिजू ने किया, उसके बाद उससे सरकार बैक करती है और फिर उसके बाद ये सब्स्टेंटिव मोशन लाने की बात होती है। आप बतौर हम इसको अगर देखें, एनालाइज करें, तो क्या कहीं भी सब्स्टेंटिव मोशन आज सरकार के लिए एक कवर बनता हुआ दिख रहा है? सरकार इसको अपने कवर के लिए इस्तेमाल कर पाएगी? सब मित्रों को नमस्कार। राय साहब, आपका सवाल तो बड़ा सहज है। मुझे लगता है कि इस बहस में पड़ना नहीं चाहिए। अभी जो राय साहब ने जो कहा ना कि वो फिल्म है और उस फिल्म में जॉनी वॉकर का भी बीच बीच में आना जाना लगा रहता है, तो जॉनी वॉकरों पर हम क्यों समय बर्बाद करें? ये जो लोग हैं, इनके कहने का या नहीं कहने का, वो उसको आप इस तरह से भी तौल के देखने की कोशिश करें कि जो कह रहे हैं निशिकांत दुबे संयोगवश वो हमारे लोकतंत्र में चुन करके आ गए हैं और वो लोकसभा के सदस्य हैं। अब उनकी जिंदगी में वो जो चाहें, जैसा चाहें, जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करना चाहें, जैसा करना चाहें वो करते हैं। वो उनको एक तरह का प्रिविलेज मिला हुआ है। लेकिन जो प्रश्न राहुल गांधी ने उठाए उसमें तो एक भी जवाब नहीं दे रहा बीजेपी वाला। एक भी मतलब एप्स्टीन तो खैर चलिए, वो थोड़ा और बड़ी कहानी है। ये तो अभी तो अपराध के संदर्भ में हम देख रहे हैं, सारे लोग उसको इसी तरह से देख रहे हैं कि पुरी ने अपराध किया या अनिल अंबानी ने किया या मोदी जी का नाम आ गया वगैरह, वो सब तो ठीक ही है। लेकिन ये कर क्या रहे थे वहां पर? वो जो एप्स्टीन आइलैंड है, जिस असल में तो वो बात है कि वो जो निकल के आ रहे हैं 3.5 लाख डॉक्यूमेंट, वो तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे लोग वहां कर क्या रहे थे और जो कर रहे थे वो सचमुच मानवीय है या नहीं है। और अगर मानवीय नहीं है तो फिर उस तरह से उसको देखा जाना चाहिए, उसको मथा जाना चाहिए। ये जो अपराध छोटे मोटे के चलो ठीक है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, वो उतना मतलब का नहीं रहा। ये ज्यादा बड़ा सवाल उठाया। फिर दूसरी जो बड़ी बात जो राहुल गांधी बार बार करते रहे हैं, उन्होंने बजट के बारे में बात की। और बजट जो है वो इतना हास्यास्पद हुआ है इस बार का कि उसमें जो बुनियादी सवाल हैं, जिन सवालों से हमारा देश पिछले कुछ सालों से निपट रहा है, और अभी तो बहुत तीखी स्थिति है। बेरोजगारी का आप सवाल ले लीजिए, कृषि का बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको लेकर के मतलब अभी हम देखें तो हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम, जो हमारा मुख्य विमर्श है, वो तो कृषि का विमर्श रहा है पिछले 4-5 साल से। समझ लीजिए आप, एक बड़ा आंदोलन चला लंबे समय का, 1.5 साल का। उसके बाद बार बार लगातार ये प्रश्न उठता जा रहा है, लगातार ये बात कही जा रही है, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो प्रश्न भी राहुल गांधी ने उठाया भी, बल्कि बाद में वो किसानों से मिले भी और उसका भी एक अलग तरह का मैसेज गया। उसका तो कोई जवाब निशिकांत दुबे नहीं दे रहे। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि ये जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं हमारे विपक्ष की तरफ से, चाहे वो अखिलेश यादव उठा रहे हों या ये उठा रहे हों या या महुआ मोइत्रा उठा रही हों, ये विपक्ष की तरफ से जो प्रश्न है, यही तो है आखिरकार। पार्लियामेंट में आप बजट सत्र में क्या करते हैं? जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का आप अपनी दृष्टि से, जो आप सोचते हैं उस दृष्टि से आप उत्तर दें। वो बहस तो हो नहीं रही। ये एकदम जोकर टाइप कुछ चीजें निकाल के, और उस जोकराई को भी अब जैसे ये शायद तुलना ठीक नहीं है कि जॉनी वॉकर के साथ हम निशिकांत दुबे का जोड़ बिठाएं, क्योंकि जॉनी वॉकर बहुत शालीन आदमी थे और बहुत उनका जो पूरा मजाकिया प्रस्तुतिकरण था, आप जानते हैं, उसमें बहुत सारा बहुत अलग प्रकार का था। ये तो बहुत फूहड़ और बहुत ही निरक्षर गंवारों की तरह कुछ चीजें खड़ी कर दी और कह रहे हैं बार बार उसको, सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के कह रहे हैं। तो उनकी बात का मुझे नहीं लगता कि कोई कोई अर्थ है, उस पर कोई बातचीत भी करनी चाहिए। बल्कि मैं एक दूसरे तरह से सोचता हूं कि ये लोग इस कारण से हम वो स्थापित होते हैं, ये बहस में आते हैं। आप देखिएगा कि निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं, उनके कहे का क्या निकला अर्थ। पहले भी उन्होंने कहा, आप जानते हैं, अभी अभी हाल आपने उदाहरण दिया उनका कि उन्होंने जो बातें उन्होंने कही हैं पहले, उन सारी बातों पर, उस पर कोई किसी ने गौर किया नहीं। और जैसा पार्लियामेंट ने किया था, उसने सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि भाई हमसे जो कह रहे हैं वो ठीक है, हम इन छोटी मोटी बातों से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता।
लोग भूल गए उनको। काहे के निशिकांत दुबे, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर क्या कहा है, उसका कोई अर्थ नहीं रहा। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, इनको अनदेखा करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बजाय इन पर हम लोग कुछ बहस करें। बहस उसी पर हो जो प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है। राहुल गांधी ने कहा जो भाषण है वो बहुत ही एक्सीलेंट भाषण, बहुत ही गजब का भाषण है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मसलों को खड़ा किया और दोनों प्रकार से, बहुत व्यापक रूप से, गहराई से, गंभीरता से उन सवालों को खड़ा किया। साथ ही उन्होंने अपने आसपास जो लोग उनके ऊपर हमला करने तैयार थे उनके जवाब भी दिए, उसका भी वो उन्होंने स्पष्ट रूप से किया। तो मुझे लगता है कि उन प्रश्नों पर हमको शायद बात करने की जरूरत बिल्कुल। जो प्रश्न हैं, जो मुद्दे हैं, निश्चित तौर पे उन मुद्दों पर बात तो होनी ही चाहिए, और सर वो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात हो भी रही है। लेकिन ये इस तरीके के जो लोग हैं ना, जो देश के संसद में जाकर के बैठे हुए हैं, और फिर जब इस तरीके की उनके बयान आते हैं, उनके स्टेटमेंट आते हैं, तो संसद, लोकतंत्र और इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं से लोगों का भरोसा डगमगाता है, उन लोगों का जो अंधभक्तों की श्रेणी में नहीं है। ऐसे में वो जो सवाल उठता है, तब मजबूरी हो जाती है हमारी और आपकी इस पर बात करना। तब मजबूरी बन जाती है हमारी इस इन सारे मसलों पर अपना समय गंवाना, बनिस्पत इसके कि राहुल गांधी ने जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू उठाया, उस इशू पर नरेंद्र मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। हम ये सवाल है। पूछने के बिल्कुल बजाय तब ये सवाल पूछने को मजबूर हो जाते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल आखिर ये ऐसे नफरती लोग जो बात कह रहे हैं, वो हमारे लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल मजबूरी बन बिल्कुल जाती है, इसलिए हमें बिल्कुल अपना बिल्कुल समय वेस्ट करना पड़ता है ऐसे लोगों पर। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अरुण सर। ये जो जी। राय साहब, मैं सिर्फ एक ही वाक्य, मतलब मैं जब कभी एक समय में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाया करता था और जो सरकार की तरफ से आयोजित होती थी, उसमें कुछ लोग इसी काम के लिए बैठाए जाते थे, निशिकांत दुबे टाइप। क्या आपने कोई गंभीर सवाल किया, आपने किसी किसी भी मसले पर थोड़ी सरकार की नीतियों को जानने की कोशिश की, तो आप देखेंगे कि वो लोग जो बैठे हुए हैं वहां पर, 3-4 लोग, वो एकदम तड़ाक से ये कहेंगे कि अच्छा साहब भोजन में क्या खिला रहे हैं आप, इस बार गुलाब जामुन है कि नहीं। तो इस प्रकार की भूमिकाएं ये लोग ले रहे हैं। अब ये किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मतलब कहीं से किसी प्रकार, मतलब किसी भाषा में किसी भी आप उसमें देखिए तो इनके कहे का कोई मतलब निकलता नहीं है। ये मतलब एक प्रकार का, जिसे कहते हैं ना आपके आप आत्म मुग्ध हैं और अपना चिल्ला रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं। आपने अभी देखिए विदोड़ी जी के समय में क्या हुआ था, उन्होंने किस तरह से बोला, निशिकांत दुबे अपने अपने फेलो सांसदों के लिए किस प्रकार की बकवास करते रहे हैं। तो नहीं, वो तो है ही लेकिन है।